मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। इंडी पीएसआई को निलंबित करने की मांग, डीएसएस पदाधिकारियों का आक्रोश। 3 दिन पहले बीजापुर के इंडी तालुका में बाबा साहब अंबेडकर के जयंती समारोह में कुछ लोगों ने दलितों पर हमला किया था। इन हमलावरों को गिरफ्तार करने और सारी स्थिति को नियंत्रण करने में नाकाम हुए इंडी पीएसआई एमएन सिंदूर पर आरोप लगाते हुए डीएसएस के जिला संचालक जितेंद्र कांबळे ने कहा कि सिर्फ 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी 7 लोगों को गिरफ्तार करने और पीएसआई सिंदूर को सस्पेंड करने की मांग करते हुए जिला अधिकारी दफ्तर के सामने पहुंचकर एहतजाज करते हुए मनवी पत्र सौंपा। इस मौके पर डीएसएस के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद। प्रेम विवाह को लेकर झगड़ा, 2 व्यक्ति घायल। गदग तालुका के होसल्ली ग्राम के अप्पण्णा कोटगार और कमलम्मा ने एक दूसरे से प्यार किया। पहले दोनों तरफ से विरोध व्यक्त हुआ, मगर अब गदग सब रजिस्ट्रार दफ्तर शादी करने आए थे कि अचानक दोनों ओर से मैं तू शुरू होकर मामला हाथापाई तक पहुंचा। बताया जा रहा है कि अप्पण्णा के संबंधियों ने लड़की के संबंधियों पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। इसके चलते 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। सब रजिस्ट्रार दफ्तर, गदग ग्रामीण पुलिस थाना और तहसीलदार दफ्तर के पास हाथों में हथियार लिए घूम रहे लोगों को देखकर शहर में आतंक फैला हुआ है। इधर जिला एसपी कह रहे हैं कि शिकायत होगी तो देखा जाएगा, मगर स्वयं प्रेरित होकर शिकायत दर्ज करके मामले को काबू में लेने की बात कर रहे हैं स्थानीय लोग। स्कूटी और केएसआरटीसी बस के बीच जोरदार टक्कर, एक व्यक्ति की मौत। बल्लारी जिला हगरी बोम्मनहल्ली तालुका के बंडीकल क्रॉस के पास यह हादसा पेश आया है, जिसमें हंपसागर निवासी 50 साल बंगारू राजू की मौके पर ही मौत हो गई है। मामला हगरी बोम्मनहल्ली पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। शराब के नशे में पति ने किया पत्नी का कत्ल। शराब के नशे में धुत जगदीश नामक व्यक्ति ने अपनी 27 साल पत्नी चंदाबाई को तेजधार हथियार से हमला करके कत्ल कर दिया। ये घटना गुलबर्गा शहर ब्रह्मपुर शाह हुसैन चिल्ला दरगाह के पास घटी है। राघवेंद्र नगर पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपी जगदीश को हिरासत में ले चुकी है। बस और बाइक के बीच टक्कर, व्यक्ति की मौके पर ही मौत। मंडिया जिला कृष्णराजपेट तालुका के मोडूर क्रॉस के पास यह हादसा पेश आया है। त्योहार के लिए गांव आए 28 साल योगेश को प्राइवेट बस ने कुचल दिया, जिसके कारण योगेश की मौके पर ही मौत हो गई है। बस चालक मौके से फरार। मामला ग्रामांतर पुलिस थाने में हुआ है दाखिल। मामूली बात पर 2 गुटों में झगड़ा, 9 घायल। मामूली बात पर हुए झगड़े में 9 लोगों के घायल होने की घटना मंडिया तालुका के चिकबल्ली ग्राम में घटी है, जिसमें निंगराजू, शिवराजू, शंकरेगौड़ा और संजय पर चाकू से हमला किया गया है। इन्हें मैसूर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया है। सुषमा, सुधा रानी, नंगनाथ, तिम्मेगौड़ा और शरद खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। ग्राम में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस तैनात की गई है। मामला केरेगुड़ू पुलिस थाने में हुआ है दाखिल। धर्मस्थल में 48वां सामूहिक विवाह समारंभ। हर साल की तरह इस साल भी श्री क्षेत्र धर्मस्थल में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कुल 102 जोड़ों ने नई जिंदगी में कदम रखा। डॉक्टर वीरेंद्र और हेमावती हेगड़े के नेतृत्व में संपन्न हुए इस विवाह कार्यक्रम में तमाम नए बेहाता जोड़ों को आशीर्वाद दिया गया। इस समारोह में आरोग्य मंत्री शिवानंद पाटिल सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लेकर नए जोड़ों को शुभकामनाएं दी। यादगीर के युवक का कारनामा, सोलर बाइक का किया आविष्कार। कुछ कर गुजरने की चाह, मेहनत और लगन का संगम हो जाए तो कामयाबी मिलते देर नहीं लगती। इसकी जिंदा मिसाल गुलबर्गा के जयवर्गी कॉलोनी में स्थित गेट्स फर्स्ट ग्रेड कॉलेज के विद्यार्थी बसवा रेड्डी हैं। इन्होंने 70 से 80 हजार खर्च करके ग्लोबल इको फ्रेंडली नामक सोलर बाइक का आविष्कार किया है, जो सिर्फ धूप से 1 घंटे
घंटे में 60 किलोमीटर तक चलती है। इसके पेटेंट के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए अपनी योजनाओं का ब्यौरा दिया बसवा रेड्डी ने। डिस्काउंट न देने पर खफा पुलिस ने किया दुकानदार पर हमला। ये घटना हासन जिला चन्नरायपट्टन शहर के कावेरी क्लॉथ सेंटर में घटी है। चन्नरायपट्टन पुलिस थाने के एएसआई तिम्मप्पा गौड़ा अपनी पत्नी और बेटे को लेकर कपड़े खरीदने गए थे। जब दुकान के मालिक हरिराम ने डिस्काउंट देने से इनकार किया तो एएसआई के बेटे ने दुकानदार पर तमाचा जड़ दिया, तो दुकानदार ने भी पलटवार करते हुए एएसआई के बेटे पर तमाचा मार दिया। वर्दी में मौजूद एएसआई भी दुकानदार पर टूट पड़ने का वीडियो वायरल हुआ है। उडुपी में मीडिया पर पुलिस की दादागिरी। उडुपी के साई राधा रिजॉर्ट में सीएम कुमार स्वामी पंचक्रम चिकित्सा के लिए पहुंचे हैं। पुलिस पर आरोप है कि जब यहां मीडिया वाले पहुंचे तो सब इंस्पेक्टर अब्दुल कादर और नवीन नायक ने मीडिया प्रतिनिधियों से बदसलूकी करते हुए गंदी गंदी गालियां दी और इधर न आने की धमकी देकर कैमरामैन को दूर धकेला। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसे अधिकारियों की पुलिस को जरूरत है? विधाता का खेल, बच्चे के सामने ही बाप ने ली जिंदगी की आखिरी सांसें। तुमकुर के हुलियार में यह दर्दनाक हादसा पेश आया है। ड्राइविंग करते वक्त फिट्स का दौरा पड़ने से अल्लाड़ संद्रा ग्राम के शिव कुमार देखते ही देखते बेटे के सामने दुनिया को अलविदा कह दिया। पास ही बैठा उनका 8 साला बेबस बेटा पुनीत देखता ही रह गया। अपने बाप की मौत पर गिड़गिड़ा कर रोने वाले बच्चे को देखकर वहां मौजूद लोगों के भी आंसू निकल आए। बेमौसम बरसात, किसानों का नुकसान, परिहार की मांग। पिछले दिनों सिर्फ एक ही दिन आई बेमौसम बरसात की वजह से दावनगिरी तालुका के बेटूर और पतंगनाड़ में भारी नुकसान हुआ है। कर्ज लेकर मेहनत कर रहे किसानों को इस बरसात ने बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। ग्राम के बागीचों में बोए गए केले, सुपारी, पपाई और धान की फसलें तबाह व बर्बाद हो गई हैं। अब परिहार की मांग कर रहे हैं किसान। यहां के विधायक एस.ए. रविंद्र नाथ ने परिहार देने का भरोसा जताया है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।